नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। दोस्तों, एसएससी हेल्प में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे हमारी तीसरी सामान्य ज्ञान की वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम और दिन की तरह जीके के 10 प्रश्न तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में हम कुतुब मीनार पर एक विशेष जानकारी देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे पहले 2 वीडियो आए हैं वो आपको कैसे लगे, ये हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाकर लाएं। हर दिन अब हम 10 प्रश्न के साथ कुछ स्पेशल भी दिखाएंगे। जैसे कि आज हमने कुतुब मीनार का टॉपिक लिया है, तो कुतुब मीनार पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि किसने कुतुब मीनार बनाया और किस तरह वह पूरा बन के तैयार हुआ था। अब सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हमारे एसएससी हेल्प पेज पर। तो दोस्तों, ये है फेसबुक सर्च। तो सपोज करो आपको एसएससी हेल्प पेज पे जाना है, तो फेसबुक का एसएससी हेल्प आप ऐसे लिखिए, तो सी ऑल रिजल्ट फॉर एसएससी हेल्प पे आप क्लिक कर लो, आपको ये पेज दिख जाएगा, एसएससी हेल्प एजुकेशन। 13,171 लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पेज पर क्या क्या है। ये भी पेज लोड हो रहा है। इस पर ये एसएससी हेल्प का फेसबुक पेज है। अगर आप इसको लाइक कर लेते हो तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपके सीधा फेसबुक की टाइमलाइन जो होती है उस पर आ जाएंगी। जैसे ही कुछ फेसबुक पे अपडेट हम करेंगे वो आप पर आ जाएगा। तो सर्च करने के बाद ये एसएससी हेल्प पेज इस तरह से फेसबुक पर आपको दिखता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जब आप जाते हो, ये एक पेज तो लाइक आपको करना ही है, उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग आता है। फॉलोइंग मतलब आप इस पेज को फॉलो करते हैं। अगर आप पेज को लाइक करते हैं, इसका मतलब आप पेज को फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पर इन योर न्यूज़ फीड में यहाँ पर आप सी फर्स्ट पर क्लिक करिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही इस पेज पर कुछ भी अपलोड होता है तुरंत सबसे पहले ऊपर आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर किस किस तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो ये अभी लोड हो रही हैं। तो देखिए, जैसे कि 13,171 लोग इसे ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं, वो इससे आराम से फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छा। देखो, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं, जो हम वीडियोस आपको अपलोड करते रहते हैं वो आप यहाँ पे पा सकते हो। बाद में यहाँ पे ये देखो, कुछ तरह से जीके के पोस्ट है, सारी जीके की पोस्ट है, कोई भी फालतू पोस्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो आप फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए। चलो दोस्तों, अभी अब हम अपने हर दिन की तरह 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जीके के। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? यानी जो सबसे दूर, जो पृथ्वी की जो सतह होती है, यानी जमीन से सबसे दूर वातावरण की बहुत सारी परतें होती हैं। ठीक है, जैसे बहिर्मंडल, आयनिक मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो सबसे दूर पृथ्वी की सतह से कौन सा होता है? तो इसका आंसर होता है बहिर्मंडल, यानी एक्जोस्फेयर। ठीक है, एक्जोस्फेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। फिर प्रश्न आता है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों यानी घास स्थलों को क्या कहते हैं? जो दक्षिण अमेरिका में ग्रीनलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होता है पैम्पास। फिर प्रश्न आता है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? तो ये है मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले इलाकों को। इसका उत्तर है मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वालों को। फिर प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट शतक किसके विरुद्ध बनाया था? ठीक है, फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी ऑफ सचिन तेंदुलकर अगेंस्ट विच कंट्री? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। फिर है
पांचवा प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? स्मॉलेस्ट इन एरिया स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा। इस प्रश्न का उत्तर है गोवा। फिर प्रश्न आता है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? प्रश्न कह रहा है कि जो अकबर के शासन में महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था, तो उसका किताब का नाम क्या रखा गया था? तो उस पुस्तक का नाम रखा गया था रज्मनामा। फिर प्रश्न आता है कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है प्रेमचंद की। फिर आठवां प्रश्न आता है जिम्बाब्वे का पूरा नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का पूरा नाम नहीं, मतलब प्रश्न में पूछा गया कि पुराना नाम क्या है, मतलब पहले जिम्बाब्वे का नाम क्या था? तो जिम्बाब्वे का पहले नाम था रोडेसिया। सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? सीमेंट सबसे ज्यादा किस राज्य में बनता है, उत्पादन होता है? ठीक है, लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान। राजस्थान इज लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट। फिर है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। तो ये है आज के हमारे 10 प्रश्न। आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हम उस पर बनाएंगे। अब हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे कुतुब मीनार। तो दोस्तों, आपको कुतुब मीनार का ये चित्र दिख रहा होगा। अगर आप दिल्ली गए हों तो दिल्ली में आपने कुतुब मीनार भी अवश्य देखी होगी। तो कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं। तो कुतुब मीनार दक्षिण भारत में जो दिल्ली है, दिल्ली के साउथ में पड़ता है। साउथ में कौन सा शहर है? मेहरौली नामक जगह पर ये ईंट से बनी हुई सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो इसकी ऊंचाई है लगभग 73 मीटर। ठीक है, लगभग 73 मीटर यानी 238 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। और अगर इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस करीब इसका होगा, इसका जो डायमीटर नीचे का करीब 15 मीटर है। तो ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये करीब 3 मीटर के करीब हो जाता है। नीचे से 14 मीटर पहले एक बेस है गोल, उसके ऊपर ये सिकुड़ती जा रही है ऊपर की तरफ मीनार, आप देखेंगे तो इस तरह से ये ऊपर जाके लगभग 3 मीटर की हो जाती है। ठीक है, तो देखिए वही लिखा हुआ है, एट द बेस द डायमीटर ऑफ द मिनारेट इज, मीनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनारेट is a little over 14 meters and it tapers towards the top। मतलब टॉप की तरफ जैसे जाते हैं तो पतली होती जाती है। where it is only slightly under 3 meter wide। ऊपर टॉप पर 3 मीटर चौड़ी है। it has circular stairway made of 379 step। इसमें एक मतलब गोलाकार स्टेप्स हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं जिनसे आप नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं। और वो कुल मिलाकर 379 सीट्स स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। ठीक है, द मीनार कंप्राइजेस सेवरल सुपर इम्पोज्ड फ्लैंक्ड एंड सिलेंड्रिकल शाफ्ट सेपरेटेड बाय बालकनीज। और बहुत सारे ऊपर झरोखे भी दिए गए हैं। ठीक है, बालकनी। ऑल द स्टोरीज हैव अ बालकनी दैट सर्कल्स द मीनार विद स्टोन ब्रेक्स फॉर सपोर्ट। द मीनार इज डेकोरेटेड थ्रू आउट विद फ्लोरल मोटिव्स एंड अरेबिस्क। पूरे उस पर चित्र बने हुए हैं, पुष्प बने हुए हैं पूरी मीनार पर। और ऑल्सो इट बियर इंस्क्रिप्शन दैट आर वर्सेस फ्रॉम कुरान एंड मैसेजेस फ्रॉम सुल्तान। क्योंकि ये सुल्तानों ने बनाई थी तो इस पर सुल्तानों के संदेश लिखे हुए हैं और कुरान से कुछ बहुत अच्छे अच्छे पंक्तियां, वर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, वो इस पर लिखी गई हैं। तो इसका अगर हम निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण 1192 में ही शुरू हो गया था। किसने स्टार्ट किया था? प्रथम मुस्लिक्स। दिल्ली में जो
दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसी ने इसको मीनार को शुरू करवा दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं बना पाया था, तो बाद में ये बनती रही। तो जैसे जैसे बाद में उनके उत्तराधिकारी आए तो उन्होंने इसको बनवाया। जैसे कि उत्तराधिकारी उसके बाद उनके इल्तुतमिश आए थे, तो इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों को बढ़ा दिया था। ठीक है। और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। ठीक है। तो इस तरह से हर किसी ने इसमें मतलब योगदान दिया उस समय के शासकों ने, लेकिन इसमें इसका जो आरंभ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और इसे ज़्यादातर जो बनवाया था वो बनवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसका सबसे ज़्यादा भाग बनवाया था। तो ये हमारी आज की कुतुब मीनार स्पेशल सामान्य ज्ञान की वीडियो है। आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिए और बताइए, और हमें बताइए कि किस तरह से और अच्छी हम वीडियोस बना सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर व हमारा जो चैनल है, ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं अभी इसको चैनल को दिखा सकता हूँ आपको कि हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है SSC हेल्प फैंस ऑफिशियल। तो वहाँ पे हम काफ़ी वीडियोस डालते हैं। अभी नया नया शुरू किया है, तो बहुत वीडियो डालेंगे। अगर आप हम वहाँ पर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो यूट्यूब पर आप लिखिए SSC हेल्प और एंटर मारिए, तो आपको SSC हेल्प की ये सारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है। और ये हमारा चैनल है, अभी 1-2 दिन पहले ही बना है। तो आप यहाँ पे जाइए और ये जो सब्सक्राइब बटन है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये सारे जो वीडियो जैसे हम डालेंगे आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे कि आप उसको तुरंत देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं 2, 1, और अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये भी इस पर SSC हेल्प फैंस ऑफिशियल चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और इस तरह से अन्य वीडियोस भी हम अपडेट करेंगे, मैथ्स के भी बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल GK पर बना रहे हैं, फिर मैथ्स पे भी बनाएंगे, इंग्लिश पे भी बनाएंगे, और इस तरह से आपको लाभ मिलता रहेगा। आप पढ़ते रहिए, यही हमारी कामना है, और अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें। थैंक यू।